नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, फिलहाल आज तो मज़ा आ गया। पहली बार 2024 का चुनाव शुरू होने के बाद 3 चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी का तेलंगाना में दिया गया भाषण सुनकर मज़ा आ गया। मेरे दोस्त, एक बार और फिर से मेरी बात सच साबित हो गई जो मैं हर बार बताता रहा, कहता रहा, आप लोगों के सामने लाता रहा। वो बात ये है और वो बात नरेंद्र मोदी ने स्वीकार की है। वो बात आज या कल जब भी उन्होंने तेलंगाना का भाषण दिया, जो सोशल मीडिया से मुझे मिला, उसे सुनकर आपको भी लगेगा कि नरेंद्र मोदी ने खुद से सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी के सामने यूं भी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी सरेंडर कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी मान चुके हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी हार चुके हैं। उनका भाषण तो इसी बात का प्रमाण है। दोस्तों, मेरी बात कौन सी सच हुई, मैंने पहले ही आपसे बताना शुरू कर दिया था, खास करके जब रामदेव अदालत के चक्कर काटने लगे। उसके पहले आरएसएस के बारे में, उसके पहले बीजेपी के बारे में। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी के अडानी प्रेम ने, नरेंद्र मोदी के गुजरातवाद ने, नरेंद्र मोदी के अतिवाद ने, उन्होंने अति कर दी भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार के साथ खड़े होने की, देश को लूटने की, देश में लूट की, देश को बेचने की, देश को धोखा देने की, देश के युवाओं को, देश के किसानों को, देश के मजदूरों को, देश के आम आदमी को, पूरे देश को ठगने की हद ही कर दी नरेंद्र मोदी ने। और धीरे धीरे फंसते चले गए, जिसे देख करके धीरे धीरे सबसे पहले बीजेपी ने नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ा। आज जो देख रहे हैं वो हर बीजेपी के नेताओं की एक मजबूरी है नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहना, क्योंकि अभी भी ईडी, सीबीआई, आईटी उनके ही हाथ में है। दूसरे पार्टियों से जब नरेंद्र मोदी डरा के, धमका के, वसूली करके, एक्सटॉर्शन करके ईडी, सीबीआई और आईटी के गन पॉइंट पर दूसरों को, दूसरी पार्टियों से लोग ला सकते हैं, तो अपनी पार्टियों में बगावत के बारे में सोचने वालों के साथ नरेंद्र मोदी क्या करेंगे ये बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कोई मुंह नहीं खोल रहा, कोई मुंह नहीं खोला। लेकिन मैंने बताया, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के कैडर ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी गुजरात लॉबी का साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि नरेंद्र मोदी ठगी के जरिए सब कुछ ठग करके अडानी और अंबानी को दे दिया और हमारे हाथ में 5 किलो अनाज की भीख का कटोरा थमा दिया। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने नरेंद्र मोदी से तलाक ले लिया। दूसरा नंबर आया आरएसएस का। आरएसएस के लिए भी ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया कि नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान पर क्या बोलते हैं कोई मतलब नहीं। नरेंद्र मोदी देश को बरगलाते हैं, झूठ बोलते हैं, ठगते हैं, कोई बात नहीं। देश पर महंगाई थोपते हैं, कोई बात नहीं। युवाओं को धोखा दिया, कोई बात नहीं। किसानों को धोखा दिया, कोई बात नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अडानीवाद का जो परचम लहराया पूरे देश में, भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ करते हुए भारत की राजधानी दिल्ली से जूनागढ़ ले जाने की सोच रखी, जो नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को लूट करके अडानी को देने का काम किया, जो नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने भी साथ छोड़ दिया। बाद में कुछ भगवा दलालों की बारी आई। रामदेव उसमें से प्रमुख थे, जो बढ़ चढ़ करके नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव प्रचार किया करते थे, खर्च किया करते थे, क्योंकि पतंजलि तो नरेंद्र मोदी की ही है। वो भी नरेंद्र मोदी से तलाक ले लिए, साथ छोड़ दिए। आपको ये बात मैंने कई वीडियो में बता चुका। कुछ पहले के ही वीडियो में मैंने ये भी बताया कि अब अडानी और अंबानी भी, मूलतः अडानी भी अब नरेंद्र मोदी से तलाक ले चुके हैं। मैंने सीधे ही कह दिया था, तलाक ले चुके हैं, साथ छोड़ चुके हैं।
क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी तो गए और नरेंद्र मोदी जाएंगे, इस डर से तो गोदी मीडिया ने भी पैतरा बदल लिया है, गोदी मीडिया ने भी साथ छोड़ दिया है। वही बात आज आपके सामने आ गई। नरेंद्र मोदी ने खुद अडानी और अंबानी से तलाक की बात स्वीकार कर ली मंच से। अब आप सोचिए, अडानी और अंबानी पर आरोप लगाते हैं नरेंद्र मोदी कि अडानी अंबानी भर भर के टेम्पू कांग्रेस को दे रहे हैं और कांग्रेस आए सामने बताए। कमाल हो गया यार, को ही नंगा कर दिया भरे बाजार में। ये देखिए, इसे कहते हैं वक्त की बात। यही वो नरेंद्र मोदी हैं जो अडानी का नाम न लेने की कसम खा रखे थे, कसम की तरह। समझ रहे हैं? टिपिकल भारतीय नारी की तरह नरेंद्र मोदी दो आदमी का नाम नहीं, दो व्यवस्था का नाम नहीं, या दो लोगों का नाम नहीं, जो भी समझ लीजिए, एक चीन, एक देश का यानी चीन, और दूसरा अडानी का नाम लेने से बचते थे। यहां तक कि राहुल गांधी को अडानी को संसद में घसीटने के नाते उनका भाषण ब्लॉकअप करवा दिया, उनको संसद से निकलवा दिया, घर छीन लिया, अदालत के चक्कर कटवाए, जेल तक भिजवा दिया, सब कुछ करवा दिया नरेंद्र मोदी ने अडानी के नाते। कहते हैं गांव में एक बहुत पुरानी कहावत है, जेही खातिर चोरी किया वह कहे चोरवा। यानी अब अडानी भी नरेंद्र मोदी को चोर कहने लगे हैं। यहां आपको भाषा उल्टी दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अडानी ने भर भर के रुपया कांग्रेस को दिया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि अडानी अब नरेंद्र मोदी को चोर कह रहे हैं और चोर समझकर साथ छोड़ रहे हैं, तलाक ले रहे हैं, तलाक ले लिया है। इसके लिए पुराने खसम पर बिलबिलाई नारी की तरह नरेंद्र मोदी ने आरोप लगा दिया, अडानी और अंबानी से कांग्रेस पैसा ले रही है। और झूठ, खैर बिना झूठ के नरेंद्र मोदी झूठ के अलावा तो कुछ बोलते नहीं, यहां भी वही किया। राहुल गांधी पर आरोप लगा दिया कि अब क्यों चुप हैं, राहुल गांधी अब क्यों नहीं माने, शहजादे अब क्यों नहीं बोलते। अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया है चुनाव शुरू होने के बाद। मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी का एक भी भाषण बिना अडानी अंबानी से खत्म होता हो या बिना अडानी अंबानी का नाम लिए शुरू होता हो। खैर, नरेंद्र मोदी झूठ ही बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हम उस पर नहीं जाते। लेकिन यह तो सामने आ गया कि अब अडानी और नरेंद्र मोदी के बीच भी तलाक हो चुका है। यह है नरेंद्र मोदी का चौथा पांचवां तलाक। न जाने अब कितने तलाक होंगे, कौन कौन साथ छोड़ेगा। आपने देखा, गिने चुने लोग, आरएसएस से तलाक हो गया, बीजेपी से तलाक हो गया, रामदेव से तलाक हो गया, कुछ और भगवा दलालों से तलाक हुआ होगा, हम आप नहीं जानते होंगे, और कुछ लोगों से तलाक हुआ। लेकिन अडानी अंबानी का तलाक अब सामने आ गया। मैं पहले से ही बता दिया था कि तलाक हो चुका है। अब अडानी अंबानी भी नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ चुके हैं। अब नरेंद्र मोदी के पास एक ही रास्ता बचा है, भारत छोड़ो, निकारागुआ जाओ। पता नहीं कौन सा गुआ में रहता है वो ललित मोदी, नीरव मोदी, जहां मोदी जाने वाले हैं, लेकिन जहां भी रहता है वहां जाएंगे। ये अब तय हो चुका है और इसे नरेंद्र मोदी ने खुद स्वीकार कर लिया, खुद बता दिया। यानी राहुल गांधी घसीट करके नरेंद्र मोदी को अपने पीछ पर ले आए खेलने के लिए, पटखनी देने के लिए। चारों खाने चित, जय सिया राम। नरेंद्र मोदी की तो हो गई। अब देखा, मैंने कल ही ये बात कही थी कि ये तीसरे चरण के चुनाव का माहौल नरेंद्र मोदी को देखना कल से एकदम विक्षिप्तता की अवस्था में आ जाएंगे। ऐसा बोलेंगे जैसे लगेगा कि ये नरेंद्र मोदी ही नहीं है, कोई और बोल रहा है। अब तो उनका भाषण कुछ ऐसा ही है। चाहे तो आप भी सुन लीजिए, सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, चाहे तो यहां भी सुन लीजिए, मेरे इस वीडियो में भी। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही
माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मेरे दोस्त, राहुल गांधी के बारे में नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला। खैर, नरेंद्र मोदी झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो वाले ही हैं, तो उनके झूठ पर कोई बात मैं नहीं करूंगा। उन्होंने जो देश को, देश के नागरिकों को, भारतीयों को, हर किसी को ठगा, किसी को नहीं छोड़ा। वो किसी के सगे नहीं बने। लड़ाई यहां तक आ गई कि अब अडानी अंबानी से भी ठन गई। मेरे दोस्त, ये अपने आप में साबित हो गया कि मोदी जा रहे हैं। ये अपने आप में साबित हो गया और नरेंद्र मोदी ने स्वीकार कर लिया कि वो अब जा रहे हैं। राहुल गांधी का नाम लेकर, राहुल गांधी के बारे में झूठ बोलकर उनकी बौखलाहट, उनकी विक्षिप्तता भी सामने आ गई। राहुल गांधी उनके बारे में या अपने भाषण में किस तरह से नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें चारों खाने चित वाली पटकनी देते हैं, गदावाल अदान गांव में बोलते हैं कुश्ती में, वो वाली देते हैं। ये आपके सामने है। वो वीडियो राहुल गांधी का भी सोशल मीडिया में आप सुन लीजिए, चाहिए तो यहां भी देख लीजिए। आपने नरेंद्र मोदी जी की अदानी और अंबानी के साथ फोटो तो देखी है ना? देखिए ना, सूट में मोदी जी, अदानी जी, अंबानी जी राम मंदिर में, देखी तो है ना? मगर नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आपने अंबानी शब्द कभी सुना? अदानी शब्द कभी सुना? नहीं। क्यों नहीं? मेरी फोटो देखी उनके साथ कभी? मगर मेरे मुंह से शब्द निकलता है अदानी अंबानी, है ना? फर्क समझो। मैं आपका हूं, वो उनके हैं। पेज देखो, अदानी। सोलर पावर देखो, अदानी। बिजली देखो, अदानी। सड़क देखो, अदानी। हथियार देखो, अदानी। जीएसटी जितनी आप देते हो उतनी अदानी देता है। आप शर्ट खरीदते हो, जीएसटी देते हो। पेट्रोल भरते हो, जीएसटी देते हो। पकौड़े खाते हो, जीएसटी देते हो। पैसा आपका सीधा आपके जेब से जाता है, अदानी की जेब में जाता है, अंबानी की जेब में जाता है। अदानी की मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो। मुझे एक गरीब जनरल कास्ट का दिखा दो उसमें। एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा, मुझे एक नाम दे दो, मान जाऊंगा। है ही नहीं। वही 2-3% लोग हैं। मेरे दोस्त, अब तो आपके समझ में आ गया होगा, मेरी बात सच निकली।
अडानी से भी तलाक हो गया। जाएं तो जाएं कहाँ? अब तो वही ललित मोदी और नीरव मोदी का घर बाकी है, जहां नरेंद्र मोदी को शरण मिल सकती है। बाकी तो हो गया। चुनाव का अंतिम चरण पूरा होते होते नरेंद्र मोदी भारत छोड़ देंगे, ऐसा लगता है उनकी बातों से, उनके व्यवहार से और उनके काम से भी। काम तो उन्होंने भारत छोड़ने का ही किया है, किसी को नहीं छोड़ा है, सबको लूटा है, किसानों को धोखा दिया, जवानों को धोखा दिया, पूरे देश को धोखा दिया, 80 करोड़ लोगों के हाथों में भीख का कटोरा थमा दिया। लेकिन सबको धोखा दिया किसके लिए? वही बेवफा यार, वही बेवफा कसम अडानी के लिए, जिसने आज नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दिया। उनका दुख बाहर निकल आया, झलक आई उनके अंदर की तकलीफ। अडानी अंबानी के बारे में तेलंगाना में किए गए उनकी बातों से, भाषणों से आपके सामने आ गया। मेरे दोस्त, अब क्या बाकी रह गया है बोलने के लिए नरेंद्र मोदी को? और अब क्या बाकी रह गया है ये समझ लेने के लिए, या सोच लेने के लिए, या देख लेने के लिए कि राहुल गांधी 10 जून को 16वें प्रधानमंत्री क्या शपथ लेंगे? ये बात नरेंद्र मोदी ने ही साबित कर दी। ये अलग बात है कि अब राहुल गांधी या कांग्रेस ये साबित करे कि वो टम्पो भर भर के पैसा अडानी अंबानी से लिया कि नहीं, या अडानी अंबानी सामने आकर के ये बताएं, नरेंद्र मोदी को विश्वास दिलाएं कि भैया हमने तो जो भी दिया आपको दिया, उनको तो कुछ भी नहीं दिया है। ये उनके विश्वसनीयता की बात है। आज आरोप जब अडानी अंबानी पर नरेंद्र मोदी लगा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि एक पतिव्रता बीबी अपने शौहर पर ही आरोप लगा दिया? ऐसा नहीं लगता आपको? कोई कल्पना में भी सोच पाया था कि कभी अडानी पर नरेंद्र मोदी भी आरोप लगाएंगे? इट्स अ मिरेकल। हो गया, हो रहा है, ये अंदर की बात है। मैं पहले बता चुका हूं, अब नरेंद्र मोदी आपके सामने कबूल कर चुके हैं। आप भी समझिए, देखिए और जानिए। मेरे दोस्त, अब सब कुछ जब सामने है तो मैं ईडी, सीबीआई, आईटी और दूसरे जो बाकी मीडिया भी उम्मीद कर रखे हैं, जो गोदी बने हुए हैं, उनको भी ये चेतावनी है कि भाई तुम भी सुधर जाओ। सत्ता बदली तो नरेंद्र मोदी के साथ निकारागुआ तो नहीं जाओगे, जा भी नहीं पाओगे, मोदी ले भी नहीं जाएंगे। तुम कहां जाओगे? तिहाड़ जेल। तैयारी करके रखो या सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। मेरे गोदी मीडिया वालों, मेरे झूठ के प्रचारकों, मेरे भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वालों, मेरे देश के नमक हरामों, सुधर जाओ। बात अब देश की आन पड़ी है, सुधर जाओ। अब तो आपके आका भी सरेंडर कर चुके हैं, अब तो आपके आका भी हार मान चुके हैं, अब तो आपके आका भी अपने शौहर से तलाक ले चुके हैं, अब तो वो तलाकशुदा हैं, यानी सबसे तोड़ चुके हैं रिश्ते। अकेले खड़े हैं नरेंद्र मोदी अपने पापों के साथ, और उनके पाप ही उन्हें भारत से बाहर ले जाएंगे, या फिर भारत में रहने पर कहां जाएंगे बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।